वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ द करंट अफेयर। आज हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। हाँ, कुछ डिले हो गया था वीडियो आने में, लेकिन आगे से अब वो डिले नहीं होगा। हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल पाठशाला विद यश। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। जितनी मेहनत करोगे उतनी ही सफलता तुम्हारे पास होगी। हाँ, जितनी आप मेहनत करते रहोगे उतनी ही सफलता आपको चूमेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। विच ईयर लॉन्ग जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया बिगन ऑन मई 31 इन उलबंतार एंड इज ऑनगोइंग। ये उलबंतार मंगोलिया की कैपिटल है। उलबंतार इज द कैपिटल ऑफ द मंगोलिया। इसका हमारा ऑप्शन बी है नोमैडिक एलिफेंट। हाँ, 31 मई 2025 को नोमैडिक एलिफेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई है, जो एक पॉलिटिकल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए और आतंकवाद को रोकने के लिए बढ़ावा देती है। ये दोनों ही देश की जॉइंट एक्सरसाइज होती है और इसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो वैश्विक शांति है। नोमैडिक एलिफेंट 2035 इज दिस विच एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज। ये हमारी 17th एडिशन है नोमैडिक एलिफेंट 2025 की एक्सरसाइज। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। जी हाँ, इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी और ये दोनों देशों के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस को मजबूत करता है। नोमैडिक एलिफेंट 2025 focuses on all of the following except सिर्फ नेवल एविएशन कैरियर ऑपरेशन को छोड़ के और सारे ऑपरेशन को ये टारगेट करते हैं, जैसे काउंटर टेररिज्म, आतंकवाद को रोकने के लिए, पीस कीपिंग शांति बनाए रखने के लिए और माउंटेन वेलफेयर पर्वतीय युद्ध को बढ़ावा देने के लिए। The Indian contingent in nomadic elephant include with specialized unit। कौन सी यूनिट नोमैडिक एलिफेंट की मिलिट्री एक्सरसाइज में ज्वाइन हुई थी? वो थी हमारी अरुणाचल स्काउट्स। जी हाँ, वो थी हमारी अरुणाचल स्काउट्स, जिसने अब की बार इसमें पार्टिसिपेट किया था। Which country announced a 17% hike in defense spending आफ्टर रिसेंट क्लैशेस विद इंडिया। हाल ही में कौन से देश के साथ इंडिया का युद्ध हुआ था? वो था पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने 17% खर्चा किया है अपनी डिफेंस को बढ़ावा देने के लिए। यह निर्णय सुरक्षा स्थिति को मद्देनजर के लिए लिया गया है, जिसमें पाकिस्तानी अपनी सैन्य क्षमता, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा सकेगी। जी हाँ। Approximately how many Indian soldiers are participating in nomadic elephant exercise। तो अब की बार कितने हमारे इंडियन सोल्जर पार्टिसिपेट कर रहे हैं? वो हमारे इंडियन सोल्जर है 45 इंडियन सोल्जर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पाकिस्तान डिफेंस बजट 2025-26 इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ इन विच अमाउंट। ये है हमारा $9 बिलियन। पाकिस्तान का 2025 से 26 के लिए रक्षा बजट $2.55 ट्रिलियन यानी 9 बिलियन की वृद्धि हुई है। यह बढ़ती सैन्य चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह कदम पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को मजबूत करने का प्रयास करेगा। To fund the defense hike, Pakistan plans to increase tax revenue by कितने परसेंट? वो है हमारा 18%। जी हाँ, पाकिस्तान ने रक्षा बजट के लिए अपने राजस्व में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा है। यह कदम सरकारी खर्च को संतुलित करने और सैन्य विस्तार डिफेंस को बढ़ाने के लिए योजना का हिस्सा है। हालांकि ये नीति आम जनता के आर्थिक पर बोझ बन सकती है, लेकिन
यह आंतरिक असंतोष को जन्म देगी। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती तनाव के बीच सैन्य शक्ति को बढ़ावा देना है। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट मेजर प्रोक्यूरमेंट डिड पाकिस्तान एग्री ऑन अलोंगसाइड इट डिफेंस बजट अनाउंसमेंट। वो कौन से फाइटर जेट्स थे? वो थे हमारे सी ऑप्शन सी 14J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स फ्रॉम चाइना। हाँ, ये 40J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट चीन से खरीदने की घोषणा की है पाकिस्तान ने। यह सौदा पाकिस्तान की वायु सेना की मारक क्षमता को आधुनिक बनाने की दिशा में एक अहम कदम होगा। India's NSG recently signed a MOU and SOP focused on ऑप्शन हमारा सी IED mitigation and counter terror coordination. Which Indian ministry stated zero tolerance for terror and warned against nuclear blackmail? तो वो है हमारा ऑप्शन सी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री एस शंकर, जो हमारे मिनिस्टर है फॉरेन मिनिस्टर। भारत के विदेश मंत्री एस शंकर ने आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति दोहराई है और पाकिस्तान को परमाणु ब्लैकमेल की चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की सुरक्षा, इंडिया सिक्योरिटी में कोई समझौता नहीं होगा। यदि आवश्यक हुआ तो भारत निर्णायक कदम उठाएगा। एस जयशंकर warned that India could conduct what kind of action if provoked? तो वो है हमारा ऑप्शन सी डीप स्ट्राइक इनटू पाकिस्तान। जी हाँ, एस जयशंकर ने यह भी चेतावनी दी कि अगर भारत को उकसा गया तो भारत एक डीप स्ट्राइक यानी गहरा हमला कर सकता है। यह मतलब है कि भारत केवल सीमावर्ती जवाबी कार्रवाई देने के लिए नहीं है, वो भारत पाकिस्तान के अंदर घुस के भी मार सकता है उनको। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर हाईलाइटेड बाय योगी आदित्यनाथ रिप्रेजेंट। ऑप्शन बी पोटेंशियल सर्जिकल ऑन एयर स्ट्राइक। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उजागर किया कि संभवती सर्जिकल या एयर स्ट्राइक का प्रतीक माना जा रहा है। यह ऑपरेशन भारत की रक्षा नीति में सक्रिय हस्तक्षेप का संकेत देता है। यह आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साधने के लिए भी तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP डू एक्सपर्ट रिकमेंड इंडिया शुड एलोकेट फॉर डिफेंस अकॉर्डिंग टू रिसेंट कमेंट्री? इसका है हमारा ऑप्शन बी 2.5। This statement best describe India's evolving defense strategy as highlighted by recent news. तो इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी इंटीग्रेशन ऑफ ड्रोन, AI, साइबर एंड स्पेस एसेट्स। जी हाँ, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान भारत की इवॉल्विंग यानी विकसित होती रक्षा नीति अब एक पारंपरिक पैदल सेना में आगे बढ़कर ड्रोन से हमला कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI, साइबर तकनीक और अंतरिक्ष साधनों के समावेश पर केंद्रित हो रही है। यह आधुनिक तकनीक के साथ सैन्य तैयारी की उन्नत के बढ़ाने में दिशा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। A key lesson from my India Pakistan escalation was, तो ये हमारा ऑप्शन बी रोल ऑफ अनमैन्ड व्हीकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जी हाँ, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति में एक महत्वपूर्ण सबक मिला है। क्या सबक मिला है? वो हमें यह सबक मिला है कि आधुनिक युद्ध में मानव रहित वाहन यानी अननेम्ड व्हीकल और इलेक्ट्रॉनिक वेयरफेयर की भूमिका अत्यंत निर्णायक है।
पारंपरिक युद्ध की तुलना में अब तकनीक आधारित हमले जैसे ड्रोन स्ट्राइक, सिग्नल जैमिंग और साइबर अटैक आदि ज्यादा प्रभावित होते हैं। विच कंट्री इज होस्टिंग यूएस ट्रांसकॉम लॉजिस्टिक ड्रिल इन जून 2025? वो कौन सी है? वो है ऑप्शन बी ईस्ट एशियन अलायंस। उनमें कौन से कंट्रीज आती है? उसमें आती है जापान, फिलीपींस एंड साउथ कोरिया। जी हाँ, अमेरिका की ट्रांसकॉम यानी ट्रांसपोर्टेशन कमांड द्वारा आयोजित लॉजिस्टिक मोबिलिटी गार्जियन जून 2025 में जापान, फिलीपींस और साउथ कोरिया जैसे पूर्वी एशियाई देशों में आयोजित हो रहा है। ट्रांसकॉम मोबिलिटी गार्जियन एक्सरसाइज एम्स टू इंप्रूव, जो हाँ अभी मैं जैसे पीछे बताया था कि ट्रांसकॉम मोबिलिटी गार्जियन जो ये एक्सरसाइज है वो कौन से ईस्ट एशियन अलायंस जैसे फिलीपींस, जापान और साउथ कोरिया में ये आयोजित हो रहा है। अब ये किस चीज को एम करके चल रहा है? कौन सी एक्सरसाइज है जिसको ये एम कर रहा है जो इनकी इंप्रूव हो सके? वो है इनकी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट। जी हाँ, जैसे मोबिलिटी गार्जियन अभ्यास का उद्देश्य है उपकरणों के परिवहन और तेजी से सैनिकों की तैनाती की क्षमता को बेहतर करेगा। और यह अभ्यास विशेष रूप से मिलिट्री लॉजिस्टिक, हवाई आपूर्ति और संकटकालीन प्रतिक्रियाओं के लिए सहयोगी होगा और ये इन देशों के बीच में एक अच्छा तालमेल बनाएगा। What recent training event did nearly 600 NCC cadets complete in Karnataka? कि कौन सी अभी फिलहाल में ट्रेनिंग इन्होंने कंप्लीट करी है किन्होंने 600 एनसीसी कैडेट्स ने? तो वो कौन सी ट्रेनिंग है? वो है हमारा ऑप्शन सी डिजास्टर रिलीफ, लाइफ फेयरिंग और ऑब्स्टिकल कोर्सेज। कि इन आपदाओं में रेस्क्यू ऑपरेशन में इन कैडेट्स का एक अच्छा सहयोग हो। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने कैडेट्स ने आपदा राहत, लाइफ फायरिंग और बाधा पार करने का कोर्स पूरा किया है। यह अभ्यास युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्रीय आपदा जैसी स्थितियों में प्रदान करने हेतु तैयार करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ग्रेनेड्स वर डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मैंगलुरु सिटी पुलिस ड्यूरिंग एनसीसी ट्रेनिंग? कि वे कौन से ग्रेनेड्स को डेमोन्स्ट्रेट की कौन से ग्रेनेड्स की इनको ट्रेनिंग या तैयारी बताई गई है मैंगलुरु सिटी पुलिस के द्वारा एनसीसी ट्रेनिंग के टाइम पे? तो वो है हमारा ऑप्शन सी स्टन एंड स्मोक ग्रेनेड। जी हाँ, मैंगलुरु सिटी पुलिस द्वारा एनसीसी परीक्षण के द्वारा स्टन एंड स्मोक ग्रेनेड का प्रदर्शन किया गया। यह अभ्यास का उद्देश्य कैडेट्स के वास्तविक परिस्थितियों में सुरक्षा और उपकरणों की कार्य प्रणाली से अवगत कराना था। स्टन ग्रेनेड और ध्वनि प्रकाश से अस्थायी रूप से शत्रु को भ्रमित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दी पाठशाला विद यश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।